नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम भारतवर्ष में जहाँ भी आपके पाठ्यक्रम में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में अगर हिंदी है, तो हम हिंदी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। सबसे पहले हमने वर्ण विचार पे काम किया, उसके बाद में हमने शब्द विचार कै पे काम किया, तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द ये पढ़े। उसके बाद में हमने शब्द विचार ख पे काम किया। हमने विकारी शब्दों को देखा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को देख लिया। उसके बाद में हमने अविकारी शब्दों को देखा और उसके बाद में जो शब्द रूपांतरण में हमने पुल्लिंग को देख लिया था और आज हम शब्द रूपांतरण में स्त्रीलिंग शब्द है वो देख रहे हैं और इनका लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें अपन ने इससे पहले पहले डिस्कस कर ली है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, उससे पहले पीछे वाले टॉपिक के लिए क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। कल हमने पुलिंग, इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने पुलिंग टॉपिक किया था। पुलिंग में मैंने आपको बताया था कि पुलिंग शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पहचान या चिन्ह, पहचान या चिन्ह होता है। सबसे पहले आप जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ, आप किसी एक स्टैंडर्ड या मानक बुक से पढ़ें। उससे पहले क्या करें, उसे मानक रूप से पढ़ें। मैं जितनी जानकारी बता रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है। आप इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जानकारी जुटाएं, जितनी भी जानकारी, क्योंकि शब्दों से भाषा बनती है और जितना ज़्यादा आप शब्द के टच में जाएंगे, जितनी ज़्यादा शब्दों से खेलेंगे, आपकी भाषा भी उतनी ज़्यादा पकड़ होती जाएगी। मेरे हिसाब से आपको किसी एक अच्छी सी बुक से और पढ़ना चाहिए। जो बुक मैं करवा रहा हूँ वो भी पढ़नी चाहिए और बुक अच्छी एक लेनी चाहिए। सारी बुकें अच्छी है और अच्छा मैटर दे रखा है सब बुक में। वो लेने के बाद में उसके जितने भी रूल है वो पढ़िए और वो पढ़ने के बाद में एक काम आपको और करना है, वो है पी वाई क्यू। जितने भी पी वाई क्यू आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए वो आपको निकालने हैं, ताकि आपका उस टॉपिक पे कंसेप्ट बहुत बेहतर तैयार हो सके और आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठे वहाँ आपका मैटर बहुत अच्छे से हो सके। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अच्छे व्यू दे रहे हैं हमें, बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप कमेंट भी लिखिए, आपको ये क्लास कैसी लगती है, इसके बारे में भी बताइए, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे, हम और बेहतर ढंग से काम करते हैं। और इसके साथ एक बात ये भी है कि आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार के साथ जुड़िए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए और अगर आप मुझे फेसबुक पे या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे हमें वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। और अगर हिंदी की टेस्ट सीरीज देनी है तो हमारी टेस्ट सीरीज एक सतत चल रही है, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। और लगभग वो 20 अक्टूबर के आसपास पूर्ण होगी, 16 या 18 अक्टूबर को लास्ट पेपर होगा उसका। वहाँ भी आप बैठिए वहाँ भी एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आपको हिंदी की जो ये टॉपिक मैं यहाँ करवा रहा हूँ इनका सही ढंग से कंसेप्ट, पीवाईक्यू और फिर दे दिए मॉक टेस्ट जो मैं वहाँ ले रहा हूँ। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपकी सफलता पे रोकने का कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी जो बाधा है वो नहीं आएगी। तो अपन बात करते हैं, हमने जो शब्द रूपांतरण में लिंग पे बात कर रहे थे, हमने पीछे वाले प्रीवियस टॉपिक में हमने पुलिंग पे डिस्कस कर ली थी। मैंने पीछे वाले टॉपिक में आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूँ या रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने लिंग शब्द का सबसे पहले अर्थ देखा था, फिर हमने ये देखा था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। मैंने कहा था संज्ञा शब्द से उसकी पहचान हो जो पुरुष जाति हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और वे संज्ञा शब्द जिनकी पहचान किस से हो, स्त्री से हो, स्त्री शब्दों से हो, उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद अपन ने बात की कि आखिर ऐसा कोई कारण है जिससे हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को अलग कर सके। मैंने कहा था आप वाक्य में प्रयोग करके देखना। इस टॉपिक का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स वही था कि आप वाक्य में प्रयोग करके देखें। अगर वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग आती है तो मान लीजिएगा कि वो कर्ता भी कौन है, स्त्रीलिंग है। और अगर कर्ता के अनुसार क्रिया क्या आती है, पुल्लिंग आती है, तो मान लीजिएगा कि वो कर्ता भी क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे फिर मैंने बहुत सारे कैटेगराइज बताए थे। मैंने कहा था जितने भी महाद्वीप वगैरह हैं उनके नाम सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक पृथ्वी है वो किस में आता है, वो किस में आता है, सॉरी, ग्रहों के नाम, महाद्वीप जितने हैं वो भी सारे क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद में आगे मैंने बताया था कि एक तो ये हो गया, कौन सा, हमारे जितने भी ग्रह हैं इनमें एक पृथ्वी अपवाद था। पृथ्वी क्या था, अपवाद था। उसके बाद में वृक्षों में मैंने कहा था कि सारे नाम है वृक्षों के वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं।
लेकिन एक इमली शब्द था वो किस में आया था, स्त्रीलिंग में आया था। इसके बाद में मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो फसलों के नाम होते हैं वो भी सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन जो ज्वार शब्द था वो किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। इसके बाद में मैंने आपको पेय पदार्थों में बताया था कि लस्सी और चाय होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, ये अपवाद है, लेकिन बाकी सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और इसके बाद में यहाँ मैंने देशों के नाम भी बहुत सारे आपको बताए थे। मैंने कहा जितने भी देशों के नाम होते हैं वो भी सारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों के नाम है ये किसके अपवाद है, ये स्त्रीलिंग के अपवाद है। इस तरह से हमने बात की कि बहुत सारे शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं, उनको अपन पूर्णतः कैटेगराइज नहीं कर सकते। कारण ये कुछ अपवाद है, और वो अपवाद शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। चलो आज अपन बात करते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भी तिथियों के नाम होते हैं, तिथियों के मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जितने भी शब्द है ये सारे किस में रखते हैं, एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये सारे शब्द किस में रखे जाते हैं, स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं, स्त्रीलिंग में। वे सभी शब्द, वे सभी विकारी शब्द, वे सभी संज्ञा शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और तिथियों के सारे नाम आते हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है भाषाओं के नाम। जितनी भी भाषाओं के नाम है वो भी सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आप हिंदी, हिंदी पढ़ी है, न कि हिंदी पढ़ा है। आपने अंग्रेजी पढ़ी है, आप अंग्रेजी जानते हैं। मैंने अंग्रेजी जानी, मैंने अंग्रेजी समझी, नहीं कि मैंने अंग्रेजी समझा। और मैंने उर्दू जानी, मैंने उर्दू समझी, मैंने उर्दू पढ़ी। आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, सारे के सारे प्रश्नों के जो उत्तर है आपको अपने आप मिल जाएंगे। उसके बाद में लिपियों के नाम आते हैं। एक देवनागरी है, एक रोमन है, एक गुरुमुखी है, एक अरबी है और एक फारसी है। जितनी भी लिपि है वो सारी की सारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद में अपन बात करें बोलियों के नाम में। किसमें, बोलियों के नाम है। ब्रज बोली है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, अवधी है, ये सारे शब्द भी किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो एक तो होती है भाषा और एक होती है बोली। भाषा पूरे बहुत बड़े क्षेत्र को डिनोट करती है, और जो बोली होती है एक छोटे से क्षेत्र को डिनोट करती है। ब्रज है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, अवधी है। आप राजस्थान के हैं तो राजस्थानी हो जाएगी, आप गुजरात के हैं तो गुजराती हो जाएगी। और इस प्रकार से अगर आप मालवा प्रदेश के हैं तो आपकी मालवी हो जाएगी। अगर आप मेव प्रदेश के हैं तो आप मेवाती हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप कश्मीरी क्षेत्र के हैं तो आपकी कश्मीरी हो जाएगी। अगर आप साउथ के हैं तो आपकी वहाँ तेलुगु हो जाएगी, कन्नड़ हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। इस प्रकार की भाषाओं का, इस प्रकार से सॉरी बोलियों का जो प्रचलन है या जो बोलियाँ हैं वो सारी किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। ध्यान रखिएगा, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, बोलियों के नाम भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद नदियों के नाम। गंगा, गोदावरी, व्यास, बनास, माही। गंगा, गोदावरी, व्यास, बनास और माही, तो जितनी भी नदियों के नाम है वो भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र कौन से, रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सारे नक्षत्र हैं जिनके नाम अपन ने दिए, ये भी सारे किस में है, स्त्रीलिंग में है। उसके बाद देवियों के नाम। देवियों के नाम तो सारे किस में होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। दुर्गा, रमा, उमा, ये सारे किस में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। उसके बाद महिलाओं के नाम, ये भी सारे स्त्रीलिंग होते हैं। और लताओं के नाम, अमर, बेल, मालती, ये लताओं के नाम है, ये भी सारे किस में हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जिसमें आ प्रत्यय लग जाए, आई प्रत्यय लग जाए, आइन प्रत्यय लग जाए, आनी प्रत्यय लग जाए, आवट लग जाए, आहट लग जाए, ईया, ई, तै, था, ती, अगर ये प्रत्यय लग जाए, इसके बाद जो शब्द बनेगा वो भी किस में रहेंगे, स्त्रीलिंग में रहेंगे। फिर से ध्यान रखिएगा, आ, आई, आइन, आनी, आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, ईया, ई, तै, ता, ती। देखो ए, आ, 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 ए पर तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा। एक तो है आवट, एक है आहट, एक है आ, एक है आई, एक है आइन, एक है आनी। याद रखिएगा यहाँ से, आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट। उसके बने इया, ई, ए, ता, ती। जैसे सब था छत्र, छत्र स्त्रीलिंग है, हार लगाए। उसके बाद आई, आई में मीठा था, मिठाई हो गया, आई लगाए। आई में चौधरी थी, चौधरी से क्या हो गया, चौधराइन हो गया। ठाकुर से क्या हो गया, ठकुराइन हो गया। और आनी, आनी में क्या हो गया, नौकरानी। और आवट में क्या हो गया, घबराहट। आहट में क्या हो गया, सजावट। ईया में क्या हो गया, गुड़िया। ई में क्या हो गया, ई में हो गया गरीबी, गरीब से गरीबी बन गया। तय से क्या बन गया, ताकत। और ता से क्या बन गया, मानव से मानवता। और ते से क्या बन गया, नीति। क्या बन गया,
नीति। तो इस प्रकार के शब्द जो इस प्रकार के प्रत्ययों से जुड़ते हैं किसमें, आ से, आई से, आइन से, आनी से, आवट से, आहट से, ई से, तय से, ता से, ती से, अगर ये प्रत्यय जुड़कर भी किसी शब्द को बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा ये किसमें बदल जाएंगे, स्त्रीलिंग में। मैंने बताया भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, महिलाओं के नाम, लताओं के नाम, आ, आई, आइन, और उसके बाद में आवट, आहट, इसके बीच में आनी, उसके बाद में इया, ई, तय, ता, ती। इस प्रकार जो प्रत्यय होते हैं वो क्या शब्द बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसके बाद में शब्दों का जो लिंग परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है। वो कैसे होता है, ए को जब ए प्रत्यय का जब हम आ बना देते हैं तो क्या बन जाता है, जो पुल्लिंग था वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। जैसे छात्र था, ए प्रत्यय था, अंत में ए की मात्रा थी लेकिन हमने आ जोड़ा, छात्रा बन गया, क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। सूत पुत्र होता है, सूत का सूता बन गया, वृद्ध का वृद्धा बन गया। यानी ए को आ प्रत्यय के साथ हमने बदल दिया तो क्या बन गया, लिंग परिवर्तन हो गया, यानी पुल्लिंग से किस में चला गया, स्त्रीलिंग में चला गया। ए को ई में बदल दीजिए, देव देव को देवी में बदल दिया, पुत्र को पुत्री में, गोप को गोपी में बदल दिया, दास को दासी में बदल दिया। कैसे, हमने ए मात्रा को किस में बदला है, ई में। हम आ को ई में बदलेंगे, नाना को नानी में, बेटा को बेटी में, चाचा को चाची में, रस्सा का रस्सी में, रस्से को रस्सा रस्सी, आ को ईया में, बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया, है ना। ये शुद्ध शब्द भी ध्यान रखिएगा। अक में ईका लगाना है, अक यानी बालक, लेखक, नायक, बालिका, लेखिका, नायिका। अक को इका से बदल दिया, ए को आ में, ए को ई में, आ को ई में, और आ को इया में, और अक को इका में। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग से किस में बदल जाते हैं, स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं आनी प्रत्यय लगने से। जैसे जेठ का जेठानी हो जाएगा, जेठ का जेठानी हो जाएगा, देवर का देवरानी हो जाएगा, बहू का भवानी हो जाएगा। हमने क्या किया, आनी प्रत्यय लगाया, केवल नी प्रत्यय लगाने पर शेर का शेरनी हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, ऊंट का ऊंटनी हो जाएगा, है ना। उसके बाद में भील का भीलनी भी होता है इसमें, और जाट का जाटनी भी होता है ना। और ई का इनी में, हाथी का हथीनी में, हाथी का हथीनी भी शब्द शुद्ध है लेकिन हथनी भी सही होता है, एथनी, ये दोनों ही शुद्ध शब्द है, हथनी और हथीनी दोनों ही सही है। और स्वामी का स्वामिनी हो जाता है, तपस्वी तपस्वी का क्या हो जाता है, जाएगा तपस्विनी। बड़ा ई था यानी हाथी, हाथी में क्या होता है, बड़ा ई होता है, और हमने छोटे ई में बदल दिया, छोटे ई प्लस बड़े ई में। स्वामी में भी बड़ा ई होता है, स्वामी, और स्वामी नहीं कर दिया। तपस्वी में भी बड़ा ई होता है, तपस्वी वी बड़ा होता है। इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली का मालिन हो जाएगा, चमार का चमारिन हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो जाएगा, नाई का नाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में वान को वती में बदल देंगे, और मान को मती में और वान को वती में। जैसे गुणवान का गुणवती हो जाएगा, बलवान का बलवती हो जाएगा। ये देखिए, वान को वती में और मान को मती में, गुणवान का गुणवती हो जाएगा, बलवान का बलवती हो जाएगा, मान का मती में, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। उसके बाद ता का त्री में, कर्ता का कर्त्री में, नेत्री का दात्री में, सॉरी नेता का नेत्री में, और दाता का दात्री। ता का किस में बदल देंगे, त्री में बदल देंगे, कर्ता का कर्त्री में, नेता का नेत्री में, और दाता का दात्री में। आइन किस में बदलेंगे, सॉरी आइन प्रत्यय लगाने पे चौधरी का चौधराइन हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। और जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ते हैं वो स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या है, मादा का। जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, हम उनके लिए काम कर सकते हैं। उससे पहले क्या रख सकते हैं, मादा रख सकते हैं। जैसे खरगोश का मादा खरगोश हो जाएगा, और भेड़िया का क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया हो जाएगा। और उसके बाद भालू है, भालू से पहले क्या रख दीजिए, मादा रख देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया हो जाएगा। अब कुछ भिन्न रूप वाले होते हैं, उनका भी ध्यान रखा। कवि का क्या होता है, कवियत्री होता है। वर का क्या होता है, वधु होता है। और विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है। साधु का क्या होता है, साध्वी होता है। और नर का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। दूल्हे का दुल्हन हो जाएगा। बेल का गाय हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा, स्त्री का पुरुष का स्त्री हो जाएगा, भाई का बहन या भाई का भाभी भी होता है। उसके बाद में बादशाह का बेगम और राजा का रानी होता है, युवक का युवती होता है, और ससुर का सास होता है। कुछ इस प्रकार के शब्द थे जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो हमने दूसरा टॉपिक जो हमने शब्द रूपांतरण में जो लिंग स्टार्ट किया था उसका भाग
जो 2 हमने टॉपिक ये पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको उम्मीद अकेडमी द्वारा जो चलाई गई मुहिम है, इसमें आपको जो लिंक शब्द है, लिंक जो टॉपिक है वो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। लेकिन वही बात मैं फिर से दोहराऊँगा, आप ये टॉपिक करने के बाद में एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक या मानक बुक से इस टॉपिक को दोहराएँ। दोहराने के बाद में एक काम करें, या आपने ये टॉपिक जहाँ से भी पढ़ा है उसके पीवाईक्यू निकालें। पीवाईक्यू किसी अदर बुक से निकालें, दोनों बुक कभी भी सेम मत रखें। क्यों नहीं रखें? क्योंकि जिस बुक में जो मैटर पढ़ते हैं उसी के अंदर से वही पीवाईक्यू निकाले जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यू नहीं निकालें। पीवाईक्यू के लिए किसी अदर पब्लिकेशन को फॉलो करें, ताकि आपको ये पता चले कि हमने उस बुक में से जो पढ़ा है वो कहीं एग्जाम में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि हम केवल परीक्षा के एक पक्ष को देखते हैं, केवल पढ़ना 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 देखते हैं। हम पीवाईक्यू को नहीं देखते, हम मॉक टेस्ट नहीं देते, हम बार बार अभ्यास नहीं करते। हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि सफलता के जो सारे कंप्लीट चरण हैं हम उन्हें फॉलो नहीं करते। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा समझाया गया जो लिंक टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे काम से सपोर्ट मिल रहा है, अगर आपको हमारे काम से आपकी पढ़ाई में जो गति है वो मिल रही, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यम।